तो मुख्तसर में ये समझिए कि टाइम डायलेशन की दो वजह हो सकती है, एक ग्रेविटी और एक स्पीड। ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन को छोड़ दीजिए, स्पीड को ले लेते हैं यहाँ पर। तो टाइम डायलेशन ये कहता है कि द फास्टर यू मूव द स्लोअर योर टाइम टेक्स। जितनी ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ में आप गुजरोगे उतना ही धीमा होकर आपका वक्त गुजरेगा। अब इसको मैं आपको म्यूऑन डीके पैराडॉक्स से समझाता हूं। म्यूऑन ये बहुत ही छोटा सब एटॉमिक रेडियो एक्टिव पार्टिकल है, ये बहुत ही जल्दी डीके हो जाता है एंड अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट इसका लाइफ स्पैन 2.25 माइक्रोसेकेंड्स है। यानी जब ये रेस्ट पर होता है तो 2.25 माइक्रोसेकेंड्स में ये डीके होकर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो म्यूऑन्स होते हैं ये सतह जमीन से यानी सरफेस ऑफ द अर्थ से 15 किलोमीटर ऊपर ये फॉर्म होते हैं। जब कॉस्मिक रेज हमारे एटमॉस्फेयर को हिट करती है तब ये म्यूऑन रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं, यानी जमीनी सतह से 15 किलोमीटर ऊपर, 15,000 मीटर ऊपर। अब पैराडॉक्स को समझिए कि ये जो म्यूऑन होते हैं इनका लाइफ स्पैन होता है 2.25 माइक्रोसेकेंड्स, यानी 2.25 माइक्रोसेकेंड्स में ये डीके होकर खत्म हो जाते हैं। अब जब ये जमीनी सतह से 15,000 मीटर ऊपर ये फॉर्म हो रहे हैं और फिर ये वहां से नीचे की तरफ ट्रैवल करेंगे तो 2.25 माइक्रोसेकेंड्स में जितनी मसाफत हो सकती है उतना ही ट्रैवल कर सकते हैं ये, क्योंकि उसके बाद तो ये डीके होकर खत्म हो जाएंगे। और 2.25 माइक्रोसेकेंड्स के अंदर इनकी मसाफत ज्यादा से ज्यादा 660 मीटर हो सकती है, यानी 1 किलोमीटर भी नहीं। 15,000 मीटर पर फॉर्म होकर जब ये नीचे की तरफ आते हैं तो 2.25 माइक्रोसेकेंड्स के छोटे से लाइफ स्पैन के अंदर ये ज्यादा से ज्यादा 660 मीटर ही नीचे आ सकते हैं। उसके बाद तो इनको डीके हो जाना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि ये म्यूऑन सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है ये 1000 और 2000 नहीं, 10-10 हजार मीटर नीचे तक पहुंच रहे हैं, बल्कि जमीनी सतह 15,000 मीटर तक भी पहुंच जाते हैं। अब ये कैसे हो रहा है? इनका लाइफ स्पैन तो 2.25 माइक्रोसेकेंड्स है, जो कि 660 मीटर पर डीके हो जाना चाहिए, लेकिन ये 10-10 हजार मीटर नीचे तक पहुंच रहे हैं। तो इस पैराडॉक्स को सॉल्व किया जाता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए कि जब ये म्यूऑन 15,000 मीटर की ऊंचाई से नीचे की तरफ आते हैं तो इनकी जो रफ्तार होती है ये स्पीड ऑफ लाइट के बहुत करीब होती है। 99.995% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से नीचे की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से इनका जो इंटरनल क्लॉक होता है उसमें वक्त के गुजरने की रफ्तार बहुत ज्यादा धीमी हो जाती है। यानी म्यूऑन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर आप देखोगे तो ये 2.25 माइक्रोसेकेंड्स में ही डीके हो रहा है, लेकिन वो 2.25 माइक्रोसेकेंड्स इतनी धीमी रफ्तार से गुजर रहे हैं कि ये म्यूऑन 10-10 हजार मीटर नीचे तक ट्रैवल कर जाता है। यानी म्यूऑन का टाइम जमीन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बहुत स्लो हो गया। दैट्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जब ये साबित हुआ कि स्पीड और रफ्तार ये वक्त के गुजरने को धीमा कर देता है, तो अगर ये रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंच जाए यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर कोई चीज चले तो उसके लिए वक्त थम जाएगा।